बात करेंगे 9वीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 3 है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें वो कह रहा है इफ़ u इज इक्वल टू 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 यानी कि 1 से लेकर 20 तक गिनती है u के सेट के अंदर, एंड a के सेट के अंदर सारे के सारे ओड इंटीजर्स हैं। ओड इंटीजर्स ओड नंबर्स हैं। ओड नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 के पहाड़े पर तकसीम नहीं होते, ठीक है, जो कि 19 तक हैं। 19 तक ओड इंटीजर्स आ रहे हैं ए के सेट के अंदर, ठीक है। वेरीफाई द फॉलोइंग, हमने कुछ इक्वेशंस हैं उनको वेरीफाई करने के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होती है। सबसे पहले तो हम ये सेट पूरा लिख देते हैं कि ये यू के सेट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हम यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें पता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है यू में से माइनस करो ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ए का सेट माइनस कर दो तो यू का सेट क्या है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये गिनती जा रही है 20 तक, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 से लेकर 20 तक गिनती है, जबकि माइनस का साइन लगाया, फिर ए का सेट लिखना है। ए का सेट क्या है हमारे पास ए का सेट क्या है हमारे पास, वो ये है 1 3 5 7 9 11 13 14 भी 2 के पहाड़े पर जाता है, 15 नहीं जाता 2 के पहाड़े पर, 15, फिर उसके बाद 17, फिर 18 2 के पहाड़े पर जाता है ना, तो नहीं लिखेंगे। 19 लिखेंगे क्योंकि 2 के पहाड़े पर तकसीम नहीं होता। ये सारे के सारे हमने ओड इंटीजर्स लिख दिए जो कि 2 के पहाड़े पर, ओड नंबर्स लिख दिए जो कि 2 के पहाड़े पर तकसीम नहीं होते। अब हम माइनस कैसे करते हैं 2 सेटों को, हमने नीचे वो वाले नंबर्स लिखने हैं, नीचे वाले सेट के अंदर वो वाले नंबर्स लिखने हैं कि जो पहले सेट में मौजूद हो लेकिन दूसरे सेट में मौजूद ना हो। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इन दोनों सेट के अंदर जो उनसे सेम नंबर्स हैं ना, वो हम नीचे नहीं लिखेंगे, ठीक है। सेम नंबर्स, एक उधर आ रहा है, हाँ आ रहा है, नहीं लिखेंगे। 2 नहीं ना आ रहा तो 2 लिखेंगे। यानी कि ये 1 से लेकर 20 तक की गिनती के अंदर जो उनसे ओड नंबर्स हैं ना, वो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। जो उनसे इवन नंबर्स हैं वो हम लिख देंगे। 2 4 8, ओह 8 लिख दिया मैंने, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये वो वाले नंबर्स हैं जो इस सेट के अंदर तो आ रहे हैं लेकिन दूसरे वाले सेट में मौजूद नहीं है। इन दोनों सेट के अंदर जो उनसे कॉमन नंबर्स हैं वो हमने नहीं लिखे, ठीक है। जो उनसे पहले सेट में मौजूद थे नंबर्स वो हमने नीचे लिख दिए हैं, और ये वाले नंबर्स दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, ठीक है, एक भी नंबर मौजूद नहीं है। अब आगे हमने ये ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड के ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट का सेट पुट कर देना, और ए का सेट हमें पता है। ए का सेट क्या है जी, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ठीक है। अब इसका यूनियन लेंगे हम। ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये है, तो लिख दो 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12 10 12 14 16
14 16 18 20। ठीक है, हमने ए का सेट भी लिख दिया ये वाला, और ए कॉम्प्लीमेंट का सेट भी लिख दिया। और उसका यूनियन कैसे लेंगे हमने नीचे वो दोनों सेट्स के नंबर्स को इकट्ठा करके लिखना है। कैसे लिखना है इकट्ठा करके? ऑर्डर की शक्ल में, यानी कि पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, अब लिखना शुरू कर देते हैं। 1 2 है, उसके बाद 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है। इसी तरीके से 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हमारा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का सेट हमारा क्या 1 से लेकर 20 तक गिनती आई है। और हमें पता है कि यूनिवर्सल सेट हमारा यही था, 1 से लेकर 20 तक गिनती। यानी कि हम इस सेट की जगह यू लिख सकते हैं, लिख देंगे। और ठीक है, और ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू होती है राइट हैंड साइड के। ठीक है, यानी कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का जो सा सेट है वो सेट यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ रहा है। ठीक है, जिसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। इसमें है जी ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। ठीक है ना, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड है जी ए इंटरसेक्शन यू है। ठीक है ना, अब हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन यू कैसे लेंगे। हमें पता है कि यू क्या है, 1 से लेकर 20 तक गिनती है, 1 2 3 20 तक गिनती लिख दी। जबकि इंटरसेक्शन ले का साइन लगाएंगे और फिर यू का सेट लिखेंगे। यू का सेट हमारे पास क्या है, हमने ए का सेट लिखना था, बाद में हमने यू का सेट लिखना था। ये मैंने यू का सेट गलती से लिख दिया पहले। ए का सेट हमें पता है कि सारे के सारे ओड नंबर्स हैं जो कि 19 तक जा रहे हैं। 1 3 5 7 19 इंटरसेक्शन, और ये भी 1 2 3 20 तक गिनती। हमने यूनिवर्सल सेट भी लिख दिया है, 1 से लेकर 20 तक गिनती। और ए का सेट सारे के सारे ओड नंबर्स भी लिख दिए हैं, उनका इंटरसेक्शन लेने जा रहे हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि इन दोनों सेट्स के दरमियान जो उनसे सेम नंबर्स होंगे ना, वो हमने नीचे सेट के अंदर दर्ज करने होंगे। इन दोनों सेट्स के अंदर सेम नंबर्स कौन से हैं, 1 इधर भी आ रहा उधर भी आ रहा, 3 इधर भी आ रहा उधर भी आ रहा है, यानी कि ये वाला सेट पूरा के पूरा ही आ जाएगा। 1 3 5 7 19, क्योंकि ये सेट जो सा है ये पूरा के पूरा मौजूद है इस यूनिवर्सल सेट के अंदर। ठीक है, यानी कि इसके सारे के सारे नंबर्स इस सेट के अंदर मौजूद हैं, इसलिए ये पूरा के पूरा सेट नीचे आ गया। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि ये वाला सेट 1 3 5 7 ये सारे के सारे ओड नंबर्स आ रहे हैं, यानी कि ये वाला सेट जो सा है ये ओड नंबर्स वाला सेट है जो कि ए सेट है, यानी कि ये ए सेट पूरा के पूरा नीचे आ गया ना, तो हम इसकी जगह ए सेट लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब हमारा ये इक्वेशन पूरी हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ए इंटरसेक्शन यू का आंसर जो ए इंटरसेक्शन यू का सेट जो सा आ रहा था, उस सेट के अंदर सारे के सारे ओड नंबर्स आ रहे थे, और वही वाले ओड नंबर्स आ रहे थे जो कि ए के सेट के अंदर मौजूद हैं, ओड नंबर्स। ठीक है, तो हम इस वाले
टेबुलर फॉर्म वाले सेट की जगह हम ए दर्ज कर देंगे। और ये हमारी जो सी क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट का जो सा क्वेश्चन है कि ए तकाता यू इज इक्वल टू ए होता है, वो वाली जो सी इक्वेशन है वो साबित हो गई है कि वाकई में ए तकाता यू इज इक्वल टू ए ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट के अंदर उसने, ठीक है ना, लेफ्ट ए तकाता ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है खाली सेट के। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ रही है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट हमें पता होता है कि ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है यू में से माइनस करो ए को। अब यूनिवर्सल सेट को आपको पता है कि यू से लेकर 1 से लेकर 20 तक गिनती है, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे और फिर ए का सेट लिख देंगे। ए का सेट क्या है जी, 1 3 5 19 तक जा रही है ये, ठीक है। अब हमें पता है कि माइनस कैसे करते हैं दो सेटों को, कि इन दोनों सेट्स के अंदर जो उनसे सेम नंबर्स होंगे ना, उनको हमने नीचे नहीं लिखना। हमने नीचे वो वाले नंबर्स लिखने हैं जो कि पहले सेट में मौजूद हैं और दूसरे सेट में मौजूद ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर पहले सेट के अंदर 1 मौजूद है, वहाँ पर भी मौजूद है तो नहीं लिखेंगे। 2 यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं है, 2 लिखेंगे। फिर यानी कि वहाँ पर सारे के सारे क्या हैं, ओड नंबर्स हैं। और यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक गिनती है। हम 1 से लेकर 20 तक की गिनती के अंदर ओड नंबर्स को छोड़ देंगे, क्योंकि ओड नंबर्स दूसरे सेट में मौजूद हैं, सेम है ना, तो नहीं लिखेंगे। हम सारे के सारे इस सेट के अंदर मौजूद इवन नंबर्स को लिख देंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये सारे के सारे नंबर्स दूसरे वाले सेट के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ ओड नंबर्स प्रेजेंट है जो कि 2 के ऊपर डिवाइड नहीं होते, और ये के सारे नंबर 2 के ऊपर डिवाइड होते हैं, ठीक है। अब हम एक कॉम्प्लीमेंट का सेट आ गया हमारे पास, तो हम आसानी से ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। तो ए का सेट क्या है हमारे पास, 1 3 5 19 तक गिनती, यानी कि सारे के सारे ओड नंबर्स आ रहे हैं। फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाना है। फिर ए का कॉम्प्लीमेंट का सेट कौन सा है जी, ये वाला है जी, 2 4 6 8 10 12 8 10 12 8 10 12 14 16 18 14 16 18 फिर 20। अब इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं हम नीचे वाले सेट के अंदर वो वाले नंबर्स लिखेंगे कि जो इन दोनों सेट के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर सारे के सारे कौन से नंबर्स आ रहे हैं, ओड नंबर्स। ओड नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 के ऊपर डिवाइड नहीं होते, और इस सेट के अंदर सारे के सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं। इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 के ऊपर डिवाइड होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों सेट्स के अंदर सेम नंबर्स, यानी कि वो वाले नंबर्स जो इन दोनों सेट के अंदर मौजूद हों वो नहीं है, तो हम नीचे खाली सेट ही लिखेंगे। ये लिख दो, या फिर आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, 0 भी नहीं, ठीक है। ये आ गया ए तकाता ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर 0 भी नहीं, यानी कि खाली सेट आ रहा है। तो हमारी इक्वेशन पूरी हो गई जो सी उसने दी थी क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट के अंदर, कि ए तकाता ए का कॉम्प्लीमेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू नहीं कह सकते, इज़ इक्वल टू द खाली सेट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। समझ आ गई आपको। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 0 भी नहीं है ना, तो ये आ गई है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हमारा ये भी सवाल हो गया क्लियर। अगर आपने एक्सरसाइज 3.2 के बाकी पार्ट्स देखना है तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 3.2 के बाकी पार्ट्स भी देख लेना है। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।